सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवः पन्तनो नित्यं ज्ञानिदर्शन नायिका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव पे खजराट मूल लेख भगवान वास्य पूजित स्वामी की, देवादिदेव पे खजराट परम इष्ट शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव पे खजराट वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव वीराग सगजे महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी मुनिराज की, डायदीप में विराजमान तीन कम 9 कोटि मुनिराजों की, द्वादश संग जिनवाणी माता की। जय दो तीर्थर शास्त्रम, जय बंत हो तीर्थंकर शासन, तीर्थंकर की पावन मंगल देशना हम सभी के लिए कल्याणकारी हो। आज बहुत ही महामांगलिक दिन है और आज हम जब बैठे हैं भगवान महावीर स्वामी का जो शासन प्रवर्तमान है, आज वह दिन है जो अभी तक जो प्यासे थे ऐसे भव्य जीवों के लिए निरंतर ही अमृत मिल रहा था। चारों ओर वह भगवान महावीर स्वामी की देशना की गूंज हो रही थी, दिव्य धुनी खिल रही थी और अनेक भव्य जीव दिव्य धुनी का प्रत्यक्ष लाभ ले रहे थे। असंख्यात जीव देव मनुष्य त्रियंश तीन गति के जीव निरंतर ही रसपान करते हैं, अमृतपान करते हैं। देशना का समोशरण जहाँ पर 12 सभाएं लगी हुई हैं, एक और जहाँ पर गणधर परमेष्ठी मुनिराज ऋषि मुनि यति अनगार विराजमान हैं, तो आगे देखते हैं तो कल्पवासिनी देवियाँ बैठी हुई हैं, आर का समूह बैठा हुआ है, वनवासी व्यंतर ज्योतिष देवियाँ, वनवासी व्यंतर ज्योतिष देव, कल्पवासी देव 10वें में 11वें में मनुष्य बैठे हुए, चक्रवर्ती बैठा हुआ है और 12वें में त्रियंश बैठे हुए हैं। और वह दिव्य देशना दिव्य धुनी खिल रही है, एक जन पर्यंत चारों ओर गुंजायमान हो रही है। अभी तक वह अमृत देशना का रसपान कर रहे थे भव्य जी। भगवान महावीर स्वामी का अंग बंग कलिंग आदि आदि स्थानों पर पूरे देश में विभिन्न विभिन्न स्थानों पर विहार हुआ, नैसर्गिक और समोषण लग जाया करते थे। एक अंतर्मुहूर्त में तत्काल ही लघु समय में दिव्य समोषण की रचना हो जाया करती थी और भगवान की देशना खिल रहे थे। भगवान की देशना निरंतर 4 समय 4 संध्या काल में 6 घड़ी देशना खिलती है। कितनी? 6 घड़ी। एक घड़ी 24 मिनट की होती है
और ऐसे 2 घंटे 24 मिनट तक निरंतर ही वह पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, मध्य रात्रि, ये 4 समय इसमें देशना निरंतर कीर्ति है। और भी अगर कोई विशिष्ट पुण्यात्मा जीव पहुंच जाता है, चक्रवर्ती जैसा जीव पहुंच जाता है, तो भी कहा गया है तीर्थंकर के देशना अनायास भी खिर जाते हैं। भवि भावन बस जोगे वशाए, भव्य जीवों के भाग्य के बस तीर्थंकर की देशना खिरते है। अनिच्छिक क्रिया है। वह महान लाभ हो रहा था वसुंधरा के लिए, लेकिन आज का वो दिन है जहां पर योग निरोध प्रारंभ हो गया। योग निरोध का मतलब अब भगवान की देशना नहीं करेगी। अभी वचन परिस्पंदन था, अर्थात ध्वनि खिर रही थी, लेकिन अब वह भी नहीं। अब धीरे धीरे वह उस ध्यान को, शुक्ल ध्यान के तीसरे पायदान को स्वाभाविक तरीके से प्राप्त हो जाते हैं। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती धर्म ध्यान जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती धर्म ध्यान। और वह आज का दिन था, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी का दिन था, जो भगवान योग निरोध पर, अर्थात अब वहाँ परम सिद्ध दशा को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अभी अरिहंत दशा ही चल रही है, लेकिन अरिहंत से सिद्ध बनने की प्रक्रिया, अरिहंत से सिद्ध बनने की प्रक्रिया सौभाग्य प्रक्रिया है। इसलिए अब देखना आदि सब बंद हो चुकी है। और वह उस तेरस को भगवान महावीर स्वामी ने योग निरोध प्रारंभ किया था। इस कारण से वो तेरस धन्यता को प्राप्त हो गई और वह धन्य हुई। और वो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान, शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद ध्यान प्रारंभ हुआ था। इसलिए इस तेरस को हम ध्यान तेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर स्वामी के तीसरे शुक्ल ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने से वह ध्यान प्रारंभ हुआ, इसलिए ध्यान तेरस है। और उनके योग निरोध आदि से यह तेरस धन्यता को प्राप्त हुई, इसलिए तेरस का नाम धन्य तेरस है या ध्यान तेरस है, धन तेरस नहीं। लेकिन संसारी प्राणी तो धन की ही ओर दौड़ लगाते हैं और धन ही उनके लिए प्रिय है। और धन प्रिय होने के कारण धीरे धीरे इसका रूप बिगड़ता बिगड़ता लोगों ने धन तेरस कर दिया। जबकि वहां पर पारमार्थिक प्रयोजन था, लेकिन यह संसार की ओर ले गए। इसलिए बहुत धन्यता दिखाई नहीं देती है, न ध्यान दिखाई क्या देता है, धन। इसलिए धन को ही लोग सब कुछ समझने लगे। बोले धन्य तेरस, धन का आदान प्रदान होना चाहिए, धन आना चाहिए, धन का खजाना भरना चाहिए। लेकिन ये भूल गए कि धन धन्यता से आता है। जब जीवन धन्यता की ओर बढ़ता है तभी धन आता है। अगर जीवन में धन्यता नहीं है तो कितना भी कोशिश कर लो, धन आने वाला नहीं है। धन आता कहां से? अमीर होने का सबसे बड़ा सूत्र क्या है? कमाई कि पुण्याई?
बोलो, कमाई है कि पुण्याई है? कितना भी तुम कमाई करो, अगर पुण्याई नहीं कर रहे हो तो कहीं भी दिखाई नहीं देगी कमाई। लेकिन पुण्याई कर रहे हो तो आपको कमाई कमाई ही दिखाई देगी। फिर आप नहीं कहो कम आई, नहीं, कम नहीं आई। जहां पुण्याई है वहां पर कमाई नहीं है, अधिकाई है। पुण्य का स्रोत खुला है, खजाना कहां से भर रहा है? झरना का स्रोत है, कुएं में पानी निरंतर आ रहा है, आप कितना भी निकालते चले जाओ पानी उसमें भरता ही चला जाता है, कम नहीं होता है, क्योंकि उसमें झरना का स्रोत है। किसका स्रोत है? उसमें स्रोत है। ऐसे जिसके जीवन में पुण्य का स्रोत है वो कितना भी निकालेगा, लेकिन यहाँ निकालेगा वहाँ अनंत गुना भर जाता है उसके जीवन में, क्योंकि पुण्य का स्रोत है। और पुण्य का स्रोत जिसका बंद हो गया, सूख गया, वो कितनी भी कोशिश करेगा सब सूख जाएगा। इसलिए जो पुण्याई के बिना कमाई में लगा हुआ है उसका जीवन कब सूख जाए पता ही नहीं है, सूखा ही सूखा जीवन है। और जो पुण्याई में लगा हुआ है उसका जीवन हमेशा ही हरा भरा रहता है, हरा भरा जीवन है। अमीर बनने का सबसे बड़ा सूत्र यही है। अमीर बनने का सबसे बड़ा सूत्र अगर देखना है तो रत्नक्रांत सापकाचार्य में दिया है, आचार्य समंद्रभद्र स्वामी ने दिया है। और उस सूत्र को, मंत्र को अगर याद रखे हर प्राणी तो कभी जीवन में सूखा नहीं पड़े, कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा। ऐसा श्रद्धान हमारे अंदर आ जाए, ऐसा हम श्रद्धान को अपने जीवन में पैदा कर ले तो निश्चित ही कि जो भगवान की देशना में खिरा हुआ है, जो आचार्यों ने सूत्र दिया है, उस सूत्र को लेकर के अगर हम चलते हैं और हम ऐसा आचरण करते हैं, तुम्हारे जीवन में कभी भी कमी होने वाली नहीं है। इस श्रद्धा पैदा करो। आज हम सम्यक की ओर बढ़ने जा रहे हैं और सम्यक का अर्थ ही है आगम पर, तत्वों पर, सूत्रों पर, देशना पर श्रद्धान करना। और श्रद्धान ऐसा नहीं डमाडोल नहीं, हम उस डमाडोल श्रद्धा की बात नहीं करेंगे, टिमटमाते हो दीपक की बात नहीं करेंगे, कमजोर श्रद्धा की बात नहीं करेंगे, अंधश्रद्धा की बात नहीं करेंगे और अश्रद्धा की भी बात नहीं करेंगे। हम श्रद्धा की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा एक श्रद्धान है, एक अंधश्रद्धान और एक अश्रद्धान। यहाँ पर हमारा विषय न अंधश्रद्धान है न अश्रद्धान है, यहाँ पर हमारा विषय श्रद्धान है। धर्म के क्षेत्र में, मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में, जीवन के भी क्षेत्र में एक सच्ची और गहरी श्रद्धा चाहिए, एक सच्चा विश्वास चाहिए, एक गहरी निष्ठा चाहिए। किसी भी सफलता का आयाम अगर है, सफलता का अगर कोई सूत्र है तो सबसे पहला सूत्र है वो निष्ठा, सबसे पहला सूत्र है विश्वास, सबसे पहला सूत्र है श्रद्धा। अगर ये नहीं है तो सब शून्य है। इसलिए हमारे जीवन में अगर ये श्रद्धान मजबूत है तो हम कहीं भी चले जाएं, आप कहीं भी दर्द नहीं है। और ये श्रद्धान हमारे जीवन में नहीं है तो आप कितने भी रखे रहो, हम कंगाल के कंगाल ही रहेंगे। सबसे बड़ी दरिद्रता अश्रद्धान ही है। क्या है? सबसे बड़ी दरिद्रता अगर कोई चीज है वो अश्रद्धान है। और सबसे बड़ी संपत्ति अगर कोई है तो उसका नाम श्रद्धान है। हम चलते हैं समंतभद्र स्वामी रत्नकांत सापकाचार्य की वह गाथा सूत्र पर जिन्होंने
34 नंबर कारका में क्या लिखा है? ना सम्यक्त समम किंचित त्रिकाल दे त्रिजगत्यपि श्रेयो स्याद मिथ्यात्व नान्य तनुभृताम। क्या लिख रहे हैं? इस गाथा को, इस श्लोक नंबर को जिसने समझ लिया है वो पर दुनिया में कभी भी अंधी दौड़ नहीं करेगा। वो अंधा होकर के नहीं चलेगा, ना वो विषयांत होगा, ना कामांत होगा, ना धनांत होगा, ना पदांत होगा। इस शूद्र का जीवन में है तो हमेशा पॉजिटिव विचारों में रहेगा। इस सूत्र जिसके जीवन में नेगेटिव नहीं, उत्साहशील रहेगा, उमंग रहेगी उसके जीवन में। क्या लिख रहे हैं सूत्र में? ना सम्यक्त समम किंचित, सम्यक्त की समान किंचित भी कोई वस्तु, सम्यक्त की समान किंचित भी कोई वस्तु तीनों लोकों में और तीनों काल में, तीनों लोक, ऊर्ध्व मध्य अधोलोक, भूत वर्तमान भविष्यत, अतीत संप्रति अनागत, तीनों कालों में, तीनों लोकों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो सम्यक के अलावा कोई श्रेयकारी हो। सबसे बड़ी दुनिया की संपत्ति, दुनिया की संपदा, दुनिया की रिद्धि, दुनिया की सिद्धि और सबसे बड़ा कोहिनूर रत्न अगर कोई है उसका नाम सम्यक तो है, उसका नाम सम्यक तो है। एक अगर तुम्हारे पास है तो श्रेयकारी है, और मिथ्यात के समान कोई अहितकारी तीनों लोक तीनों काल में नहीं है। मिथ्यात के समान कोई भी अहितकारी तीनों काल तीनों लोक में नहीं। कितना बड़ा सूत्र आचार्य समुद्रभद्र स्वामी लिख रहे हैं, ये भगवान की देशना है। इसलिए अगर हम सम्यक्त मार्ग पर लगे हैं, समीचीन कार्य कर रहे हैं तो हमारा जीवन सफल, हर काल सफल है। आज हम भूल जाते हैं, किसी भी मान्यता को अपने जीवन में ले लेते हैं। नहीं नहीं, वो समझते नहीं है जैनत्व क्या है, सम्यक्त क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। विवेक है तुम्हारे पास, निर्णय करो कि हम मिथ्यात की ओर बढ़ रहे हैं कि सम्यक की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ बहुत लोग, हम किसकी आराधना करते हैं हम भूल जाते हैं। आज हम मुहूर्त की बात कर रहे हैं, आप मुहूर्त किसका करते हैं? बोले हम दुकान में मुहूर्त करेंगे, वहां मुहूर्त करेंगे, लेकिन मुहूर्त है क्या? अंधश्रद्धा का नाम मुहूर्त है क्या? बहुत लोग अंधश्रद्धा कर रहे हैं। दीपावली का प्रारंभ ही नहीं हुआ, उसके बाद हमने मुहूर्त कर लिया। भगवान का निर्वाण ही नहीं हुआ, गौतम स्वामी का केवल ज्ञान नहीं हुआ और हमने मुहूर्त कर लिया। अब बीन निर्वाण संबंध क्या लिखेंगे आप मुहूर्त में? बोलो। जबकि प्राचीन पद्धति है, दुकान का मुहूर्त बही खाता, नई बही खाता बनाया जाता है, उसमें बीन निर्माण संबंध प्रारंभ होता है, उसमें सब कुछ लिखा जाता है। महावीराय नमः, गौतम गर्दराय नमः, बीन निर्माण संबंध, यहां से हमारा प्रारंभ होता है। उसको बोलते हैं दुकान का मुहूर्त। और अगर आपने एक दिन पहले कर लिया, पहली बात तो आप जैन दर्शन से विरुद्ध हो गए, संस्कृति के विरुद्ध हो गए। दूसरा, निर्वाण संबंध बदला ही नहीं है। अब आपने क्या किया? दीपावली के पहले दीपावली का मुहूर्त नहीं, फिर तो आप कभी भी कर लो। ये उसका लॉजिक है, ये रहस्य है। कई लोग कर नहीं, हम तो पहले ही कर लेंगे, तो कर लो, आप कभी भी कर लो, आज कर लो, किसी भी दिन कर लो, उससे क्या मतलब होता है? लेकिन वो दीपावली का मुहूर्त नहीं हुआ, आपका प्रारंभ नहीं हुआ। महत्वशाली क्या? बीन निर्माण संबंध वर्ष का प्रारंभ कर रहे हैं हम। किसका कर रहे हैं? वर्ष का प्रारंभ। अब हमारा नया खाता प्रारंभ है।
उस मुहूर्त का नाम है। ये हमने दीप जलाया रखा है, अब हमारा ये बरस है बहुत अच्छा हो। भावना क्या है? और आपने पुराने में ही कर लिया तो पुराना पुराना वही समाप्त हो गया, नया तो प्रारंभ हुआ ही नहीं। आप लॉजिक समझे, रहस्य समझे। इसलिए जब तक भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण नहीं होता है, जब तक मोक्ष नहीं होता है, जब तक लाड़ू नहीं चढ़ाते हैं, और जब तक गौतम स्वामी को केवल ज्ञान समय नहीं है, तब तक मुहूर्त नहीं बनता है। यही सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। दुनिया से कोई मुहूर्त, कोई पंचांग में देखने की जरूरत नहीं है, किसी भी ज्योतिषाचार्य से पूछने की जरूरत नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा उत्तम मुहूर्त करना है, उसका नाम गोधूली बेला है। दुनिया में सर्व मुहूर्तों का मुहूर्त अगर दीपावली का मुहूर्त है, उसका नाम गोधूली बेला है। इससे बड़ा कोई पंचांग में मुहूर्त नहीं होता है। कौन सा समय? गोधूली बेला उत्तम मुहूर्त है। उसी समय घर का दुकान का मुहूर्त करना चाहिए, उसी मुहूर्त में। अब आपको बतला देता हूं। भगवान महावीर स्वामी की आराधना, गौतम स्वामी की आराधना, सरस्वती की आराधना करते हुए मंगल कलश जिनमाड़ी आदि विराजमान करके, ये है सम्यक मुहूर्त। और मंगल दीप जला करके, वह दीप जलाते हैं हम, कोई 16 दीपक जलाते हैं, 4-4 बाती रखते हैं। 16 करण का प्रतीक और 64 रिद्धि का प्रतीक, 4 बाती। 64 रिद्धियों से संपन्न हो, रिद्धि वृद्धि समृद्धि हमारे जीवन में हो। ये महामांगलिक एक अखंड दीप जलाते हैं हम, जीवन में अखंड दीप रहें, सब विधि है। इसलिए जो मुहूर्त, कल का कोई मुहूर्त नहीं है, जो भी करेगा गलत करेगा। कोई मुहूर्त नहीं, क्या किया तुमने, गलत कर लिया। आज धन्यतेरस, कल चतुर्दशी है, और प्रातः काल में 13 तारीख को वहां से आपका दीपावली का प्रारंभ गौतम स्वामी तक, गोधूली बेला तक। इसलिए श्रद्धा अंधी नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सम्यक होना चाहिए। इसका नाम श्रद्धा है, उसका नाम रूढ़ी है, या अंधविश्वास है, या अविवेक है। इसलिए अंधश्रद्धा नहीं, रूढ़ी नहीं, अविवेक नहीं। अगर गलत हम करते आ रहे हैं या कल ही कुछ समय, तो उसको हमें बदल देना चाहिए। अरे गलत को बदलना ही तो सही है, रूढ़िवाद को तोड़ना ही तो सम्यक का मार्ग है। अब कहो हम अनादि से संसार में भटकते आ रहे, तो हम भटकते रहेंगे है? अगर हम बार बार नरक जाते तो नरक जाएंगे नहीं। अब हम नरक नहीं जाएंगे, यही तो मुझे बदलना है। अब मुझे त्रियंच नहीं बनना है, अब मुझे अच्छी पर्याय को प्राप्त करना है, अच्छे मार्ग पर बढ़ना है, अच्छा प्रयास करना है। तो अच्छा करने, जब हम अच्छा करेंगे तो पहले वाला बुरा छूटेगा कि नहीं छूटेगा? अब तुम कहो पहले वाला तो हम बुरा छोड़ना नहीं चाहते और अच्छा कर ले, तो कैसे हो जाएगा? हम गलत, एक कदम गलत पे भी रखे रहेंगे, वो कह रहे दूसरा इस पर रखेंगे, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन में जो गुरु कहते हैं, आगम कहता है, शास्त्र कहते हैं, और सही मार्ग है, और हम गौरव से जैन हैं, तो उस संस्कृति के अनुसार चले, तभी हमारा सफल होगा जीवन, तभी सफल होगा, सुफल होगा। क्या होगा? सफल भी होगा और सुफल भी होगा। जीवन को सार्थकता दो। क्या दो? जीवन को सार्थकता दो। सम्यक्त इसी का नाम है। ये सम्यक्त क्या है? देखिए, हम सम्यक्त की एक परिभाषा बतला रहे हैं। सम्यक्त क्या है? समीचीन मार्ग है, न अर्वाचीन न प्राचीन, समीचीन। क्या लिखा हुआ है? न अर्वाचीन न प्राचीन, अपितु समीचीन का नाम सम्यक्त है।
समीचीन क्रिया, समीचीन आचरण, समीचीन विवेक, समीचीन श्रद्धा, इसका नाम सम्यक तो है। और समीच इसलिए समंतभद्र स्वामी ने क्या लिखा? देशयामी समीचीनम। धर्म की परिभाषा क्या लिखी? रत्न सापकाचार्य में देशयामी समीचीनम, मैं समीचीन धर्म को कहूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा देशयामी प्राचीनम या अर्वाचीनम, इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। किसका प्रयोग किया है? समीचीन शब्द का प्रयोग किया है। और समीचीन का मतलब होता है सम्यक है, व्यवस्थित है, सही है, संस्कृति के अनुसार है, आगमन अनुसार है, उसका नाम है समीचीन। और उस समीचीन श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन है। उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो ऐसी श्रद्धा को अपने जीवन में हमें उत्पन्न करना है। वो समीचीन श्रद्धा हमारे जीवन में उत्पन्न हो। तीन लोक में, तीन काल में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बोलो, क्या है? सम्यक। ये है तो आप माला माल हैं, ये नहीं है तो आप कंगाल हैं। आप बाहर की संपत्ति से माला माल हो भी जाओगे तो भी अंदर से कंगाल है। वो बाहर की संपत्ति तुम्हें कभी भी कंगाल कर देगी। और अगर अंदर में समीचीन श्रद्धा से भरे हुए हैं, सम्यक्त शोभायमान हैं, तो अंदर बाहर दोनों भी आप शोभायमान रहेंगे। और जितने भी बड़े बड़े पद होते हैं वो सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है। चाहे वो चक्रवर्ती का पद हो, चाहे इंद्र का पद हो, चाहे तीर्थंकर पद हो, और चाहे शिव पद हो, इन सबको सम्यक दृष्टि ही पाता है। सम्यक दृष्टि नहीं है तो मिथ्या दृष्टि चार गति में ही भ्रमण करता है, कभी नरक में, कभी निगोद में, कभी त्रियंश पर्यायों में। इसलिए कांत के अनुप्रेक्षा में बहुत अच्छी बात कही, रैणाण महारिद्धि, रैणाण महारैणम, सब्बम जोयम उत्तमम जोयम, रिद्धीण महारिद्धि, सब्बम सिद्धियरम। समझना, रैणाण महारैणम, रत्नों में अगर महारत्न है तो वो क्या है? सुमंत भैया, रत्नों में महारत्न सम्यक। सम्यक दर्शन रत्नों में महारत्न है। सब्बम उत्तमम जोयम, संपूर्ण उत्तम योगों में अगर सबसे बड़ा उत्तम योग है तो वह सम्यक दर्शन है। समस्त मंगलिक में अगर सबसे बड़ा मंगल है तो वो सम्यक दर्शन है। रिद्धिर महारिद्धि, रिद्धियों में सबसे बड़ी महारिद्धि है तो वो सम्यक दर्शन है। सब्बम सिद्धिरम, क्योंकि समस्त सिद्धि का कारण अगर कोई है तो वो क्या है? सम्यक दर्शन है। कहाँ लिखा है? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में स्वामी कार्तिकेय लिखते हैं गाथा को। इसलिए हम जब इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारी आस्था मजबूत होती है, निष्ठा मजबूत होती है। जीवन में इसी को पाना है। आँख है तो सब कुछ है, आँख नहीं है तो सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं है। बोलो, आप बहुत संपदा के मालिक हैं, आपकी बहुत बड़ी कोठी है, महल है आपके पास बहुत गाड़ियां हैं, आपके पास बहुत सारे भौतिक पदार्थ हैं, आपका बहुत बड़ा परिकर है, परिवार है, सब कुछ है, रत्नों के ढेर लगे हैं, लेकिन आंख नहीं है तो आंख नहीं होने पर
आप इन सब का सुख भोग सकते हैं। ध्यान रखो, कीमत किसकी है? आंख की। आंख की कीमत है। आंख है तो हम सब देख सकते हैं, आंख नहीं तो क्या करेंगे? सबसे बड़ा दुख है अंध। हमारी आंख थोड़ी भी खराब हो जाती तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। हाँ, एक आंख काम न करे तो कितने बेचैन हो जाते हैं। आंख जब किरकिरी हो जाती तो भी कितने बेचैन हो जाते हैं। और आंखों से जब कम दिखता है या दिखता नहीं है, कम ऐसा ऐसा धुंधला दिखने, तब कैसे लगता है आपको? सब कुछ गया। ऐसा लगता है सब गया, कुछ है ही नहीं। आप महत्वपूर्ण आंख है, वो नेत्र है, वो चक्षु है। उस नेत्र का नाम, उस चक्षु का नाम, उस आंख का नाम ही सम्यक दर्शन है। इसका नाम, उस आंख का नाम सम्यक दर्शन है। वो हमारे नेत्र हैं, अंतस के नेत्र हैं। वो हैं तो हम सब संपदा के मालिक हैं, अंदर के खजाने को भी देख सकते हैं। और वो नहीं है तो ना तो तुम्हें बाहर का खजाना दिखता है, ना अंदर का खजाना दिखता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज अगर कोई है तो आंख है। उस आंख को खोलो, और खुल जाए तो उसको सुरक्षित रखो। बस उसी नेत्र को हमें अपने जीवन में उन्मीलित करने की आवश्यकता है। वहां से ही सब कुछ प्रारंभ होता है। अगर वो नहीं है तो सारी पर्याय तुम धारण कर लो, कुछ नहीं पाओगे। और जिसका वो नेत्र खुल जाता है, सम्यक दर्शन रूपी नेत्र, अगर वो कहीं भी चला जाए उसके जीवन में सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव है। और वो सम्यक दृष्टि सम्यक के प्रभाव से क्या नहीं पा लेता। बहुत बड़ा महात्म्य ग्रंथों में पढ़ो, पूरा वर्णन सम्यक दर्शन का है। शुरुआत भी होती है तो सम्यक से होती है। हर आराधना साधना का अगर कोई प्रारंभ मंगलाचरण है, बिंदु है, मोक्ष मार्ग का बिंदु है, परमार्थ का, उपलब्धियों का, सिद्धियों का, रिद्धियों का अगर सबसे बड़ा बिंदु है, मंगलाचरण है, मूलाधार है, पहली सीढ़ी है, उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्र, पड़मम सौबाणम प्रथम सोपान है। इसलिए ऐसे अपने जीवन में उस सम्यक को समझने की आवश्यकता है। अपने जीवन में उस आंख को खोलने की आवश्यकता है। उस अंक को अपने जीवन में तैयार करने की आवश्यकता है, जिस अंक को प्राप्त करने पर हमारी कीमत बढ़ती है। अगर वो अंक नहीं है तो सब शून्य ही शून्य है, और शून्य है तो बस शून्य ही है। शून्य है तो शून्य ही है। तो हम ऐसे सम्यक दर्शन को समझने के लिए आज से प्रयत्नचित हैं। वह सम्यक की अनुभूति आत्मक जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला को हम निरंतर समझेंगे। अभी तो सम्यक होगा, तब श्रद्धा पैदा होगी। तब श्रद्धा को मजबूत करने के लिए 8 अंगों की आवश्यकता है। और 8 अंगों में उस श्रद्धा को मजबूत करने के लिए पहले अंग का नाम निसंकित अंग है। कौन सा अंग है? निसंकित अंग है, जिसके बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए निसंकित अंग को हम समझने का प्रयास करेंगे। आज तो समय हो रहा है, कल फिर हम बढ़ेंगे निसंकित अंग की और अपनी श्रद्धा को कैसे मजबूत करें, कैसे पहचानें श्रद्धा है कि नहीं है, कैसे अनुभूत करें, कैसे हमें उपलब्धियां होती हैं, क्या है हमारा जीवन, क्या होना चाहिए। इस सारी बातों की चर्चा हम समझेंगे। बस अपने जीवन में समीचीन श्रद्धा को उत्पन्न करें, सम्यक को प्राप्त करें, वही जीवन की सबसे बड़ी महान उपलब्धि है। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः।